Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we are going to discuss materials. Materials, that is metals and non-metals. So, what are materials? क्या आपको पता है materials क्या होते हैं? किनको materials कहते हैं? So, जो materials होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स उर्दू में इनको कहते हैं, सामान भी कहते हैं या चीज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ मटेरियल्स के नाम लिखता हूं, जैसे कि आयरन, कोल, वुड, कॉपर, एल्युमिनियम। जो ये मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको अभी पता नहीं है इनमें से मेटल कौन है, इनमें से नॉन मेटल कौन है। फिर भी हम ऐसे ये नहीं कह सकते हैं कि पहले ये मेटल है या ये क्या है, ये नॉन मेटल है क्या है, ऐसे नहीं कह सकते। इनको जानने से पहले कोई भी चीज जो मेटल होगी या नॉन मेटल होगी, उसको जानने से पहले उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमें वो जाननी जरूरी है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कैसे दिखता है। अगर आपको किसी भी जगह कोई चीज दिखे, आप कैसे कह सकते हो कि ये मेटल है। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ही कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल्स मैंने यहाँ पे कोड किए हैं, अभी आपको पता नहीं है कि इनमें से मेटल कौन है, इनमें से नॉन मेटल कौन है। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने आयरन लिखा है। आयरन मानो कि लोहा, जो आपने नाम भी सुना है, देखा भी है। कोल भी है, जैसे कि चारकोल जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। वुड भी है, जो डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, हर जगह हमें अपने सराउंडिंग में दिखती है। घरों में भी है, डोर्स, विंडोज जो है वो सब इसी के बने हुए होते हैं। कॉपर भी है हमारे घरों में, जिसमें हम खाना खाते हैं, वो बर्तन होते हैं हमारे घरों में। एल्युमिनियम भी होती है, ये बर्तन भी एल्युमिनियम के होते हैं। और जो हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो भी एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। सो पहले हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल properties of metals and non-metals. इनकी हम आज फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे, आपको मतलब कि अभी कुछ भी पता नहीं है मेटल्स क्या होता है या नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, हम जानेंगे थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, दिखने में कैसे होते हैं ये। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो ये मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। मेटल्स और वेरी हार्ड। जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। हम देखेंगे कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, आयरन की ली थी, या कोल की ली थी, या वुड की ली थी मैंने यहाँ पे, या एल्युमिनियम की ली थी मैंने। एल्युमिनियम की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी थी। आप एक काम करोगे, आप जो ये आयरन है इसको देखना है कि हमने लिखा है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है, मेटल्स आर वेरी हार्ड। ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मेटल है, आयरन ही है, ये आयरन नेल है, जो कीला आपने देखा होगा। ये दिखने में लग रहा है कि ये हार्ड ही सब्सटेंस है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी करना है ये हार्ड है या नहीं है। आप इस पे हैमर मारोगे, थोड़ा जोर से इस पे हैमर मारोगे तो आपको दिखेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये हार्ड सब्सटेंस नहीं है, ये इट इज नॉट वेरी हार्ड। तो अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये वेरी हार्ड सब्सटेंस है। फिर तो हमने पहले ही लिखा फिजिकल प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी मेटल की है, मेटल्स आर वेरी हार्ड। सो यहां से हमें ये पता चला, जो ये आयरन है इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस।
जो ये मेटल है, हमें एक प्रॉपर्टी इसकी पता चली है कि ये हार्ड सब्सटेंस होती है। तो एक और सब्सटेंस यहाँ पे है कोल। इसके बारे में भी अभी पता नहीं है आपको ये मेटल है या नॉन मेटल है। कोल पे भी हम थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर सकते हैं हैमर से, इसको ऊपर से हम हैमर मार सकते हैं। अगर इसको हैमर मार के ये टूटा तो ये मतलब कि वेरी हार्ड सब्सटेंस नहीं है ये, तो फिर हो गया नॉन मेटल। इट इज नॉन मेटल। सो कोल से हमें पता चला, जब इसको इस पर भी हमने ये एक्टिविटी की, इसको भी हमने ये हैमर मारा तो ये ब्रेक हो गया, तो इससे पता चला कि ये हार्ड सब्सटेंस नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नॉन मेटल है। तो उसके बाद वुड भी है, तो इसको भी अगर हम थोड़ा स्ट्राइक करेंगे जोर से तो ये भी टूटेगा, दैट इज ये भी फिर नॉन मेटल बन गया है, ये नॉन मेटल ही। तो अल्युमिनियम भी है, इस पे भी हम अगर हम हैमर स्ट्राइक करेंगे तो इससे भी पता चलेगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। जरूरी है कि अगर आप इस पे मारोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो ये भी ब्रेक नहीं होता है, दैट इज इट इज मेटल, इट इज मेटल। सो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी मिली मेटल्स की, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा पता है हमें चली कि मेटल्स आर वेरी हार्ड। जो मेटल्स होते हैं ये वेरी हार्ड सब्सटेंस होते हैं, मानो कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी कोई बोलेगा, इससे पहले आपको पता नहीं था कि मेटल्स क्या होते हैं या नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अभी थोड़ा एक क्लू आपको मिला कि मेटल्स जो होते हैं ये वेरी हार्ड सब्सटेंस जो होते हैं। तो आपने इस पे थोड़ा एक्टिविटी एक भी की, तो इससे आपको खुद ब खुद पता चला कि मेटल्स रियली में हार्ड होते हैं। तो ये एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें मिली। लेकिन इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी हमें एक ही डिस्कस थोड़ा की, मेटल्स थोड़ा दिखने में हार्ड होते हैं, ये आपको पता ऐसे चलेगा। तो एक और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये होगी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड। दूसरी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर malleable। Metals are malleable। Malleable means कि we can draw them into sheets। हम मेटल्स को शीट्स भी बना सकते हैं। आप अगर मतलब ये देखना है कि मेटल्स को कैसे शीट बनते हैं, तो आप जाइए ब्लैक स्मिथ के पास। ब्लैक स्मिथ मीन्स कि लोहार, जो गाँव में भी होता है उसके पास जाइए। हम उसको वैसे भी देते हैं, अगर कोई मतलब आयरन रॉड होगी या कुछ होगा कि उसको बनाने के लिए कुछ टूल बनाना होगा, तो हम उसको देते हैं, वो बना के देता है। तो वो पहले क्या करता है, जो ये मेटल्स होते हैं या जो आयरन, जो उसके पास अगर हम आयरन कोई पीस ऑफ आयरन देंगे तो वो क्या करता है कि वो उसको पहले हीट करता है, उसके बाद उस पर जो हैमर है वो उस पर स्ट्राइक थोड़ा करता है, फिर जोर जोर से। तो वो अगर वो मेटल जो होगा उसको स्ट्राइक करके वो फ्लैटनेड बनेगा। मेटल जो है वो फ्लैटनेड बनेगा अगर उस पर हम स्ट्राइक करेंगे। अगर वो ब्लैक सिमेंट उस पर स्ट्राइक, वो फ्लैटनेड होगा, वो फ्लैटनेड बनेगा। मेटल्स की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज वी कैन ड्रॉन देम इनटू शीट्स। जब हम वहां जाएंगे तो ब्लैक स्मिथ के पास, तो हम प्रैक्टिकली भी वहां देखेंगे कि वो कैसे मेटल्स को शीट्स बनाता है। जब वो इन मेटल्स को थोड़ा हार्ड स्ट्राइक करता है, ये फ्लैटनर बन जाते हैं। वहीं पे हम अगर नॉन मेटल्स भी ले लेंगे, जैसे कि वुड भी होगा या कोल भी होगा वहां पे, तो उसको भी हम थोड़ा वहां पे एक मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे ये फ्लैटनर बनेगा या नहीं बनेगा। तो वहां पे भी अगर हम वुड पे वो स्ट्राइक करेगा जोर से या कोल पे जोर से स्ट्राइक करेगा, ये फ्लैटनर नहीं होगा। इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। जब इनको स्ट्राइक करेगा, इनको छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि मेटल्स आर मेलेबल, वी कैन ड्रॉन देम इनटू शीट्स। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, वी कांट ड्रॉन देम इनटू शीट्स। ये भी हमें पता यहाँ पे चला। तो ये होगी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। तो तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स है, दे आर गुड
conductors of heat and इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें से हीट भी पास हो जाती है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है। तो हमें आज ये भी देखना है ये कैसे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, हमारे घर में जो फ्राइंग पैन होती है, फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन हमारे घर में होती है वो हम देखेंगे, जिसमें हम फ्राइज कुछ चिकन विकन करते हैं, वो भी देखेंगे हम वहां पे। उसमें क्या होता है, ये जो फ्राइंग पैन होती है, फ्राइंग पैन, ये जो फ्राइंग पैन होती है इसकी जो ये हैंडल होती है, फ्राइंग पैन की जो हैंडल होती है, हैंडल के ऊपर ये हैंडल जो होती है ऊपर से ये वुड की बनी हुई होती है, इस पे वुड लगा हुआ होता है या प्लास्टिक लगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्यों लगा होता है, मतलब ये इसलिए इस पे लगा हुआ होता है कि जो ही हम इसको हीट करते हैं, फ्राइंग पैन जब इसको हम गैस पे रखते हैं तो ये हीट हो जाती है, तो ये हीट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, क्योंकि ये पूरा आयरन का बना हुआ होता है। तो यहाँ से ये ट्रांसफर होके यहाँ पहुँचती है। तो अगर ये पूरा आयरन का ही बना हुआ होता है या लोहे का बना हुआ होता है, तो क्या जो इस पे कोई इसकी पकड़ जो ऊपर जो इसकी हैंडल होती है, तो कोई भी जो मतलब वहाँ पे होगा, कोई बंदा होगा तो उसका मतलब हाथ जल जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर ये प्लास्टिक का ये वुडन इसकी जो ग्रिप होती है ये इसीलिए वुडन या प्लास्टिक की होती है। इससे हमें पता चलता है जो मतलब ये होते हैं मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो ये मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाया, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक और जो यहाँ पे है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये कैसे हम जानेंगे, इसके लिए भी हमने थोड़ा यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। ये हमने लिए एक छोटी सी बैटरी ड्राई सेल, जिसे हम सेल भी कहते हैं। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इसके साथ जब हम वायर कनेक्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा लिया, इसको हम बल्ब को टेस्टर भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे एक वायर यहाँ से आई, यहाँ पे हम स्विच रखते हैं, ठीक है। अगर स्विच हमने यहाँ पे मतलब क्लोज की तो ये सर्किट क्लोज्ड हो गया। अगर स्विच ऑन ऑफ रखी तो ये ओपन सर्किट बन गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि मेटल्स जो होते हैं इनमें असल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है, ठीक है। जो ही हमने सेल के साथ ही कनेक्ट किया, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये ट्रांसफर, ये मूवमेंट यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करेंगे ये चार्जेस, ठीक है। जो ये यहाँ पे पहुँचते, क्योंकि सर्किट अभी ओपन ही है तो ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। हमने देखना है कि यहाँ पे भी हम मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे पास हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई सपोज हमने यहाँ पे एक मतलब ये जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए पीस ऑफ वुड लिया, पीस ऑफ वुड। आपने देखा होगा, अगर आपने किया भी होगा इससे पहले तो छोड़िए, तो लेकिन अब आप थोड़ा जानेंगे भी यहाँ से क्या हो जाएगा। अगर आप पीस ऑफ वुड यहाँ पे रखेंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी? जाहिर सी बात है नहीं हो जाएगी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर हम वुड रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं पास हो जाएगी? क्योंकि जो वुड है इससे हमने मतलब इससे पहले जो हमने इसकी थोड़ा बहुत जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी पहले, दे आर वेरी हार्ड, दे आर मेलेबल, उसमें जो वुड की एक प्रॉपर्टी आई थी, वुड का हमने देखा था कि ये मेटल्स में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे भी एक और हमने जाना है कि मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वुड को भी हमने जरूरी देखना है। यहाँ से हमें पता चला नहीं, वुड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो वुड होता है
या प्लास्टिक भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इनमें से क्या होता है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, यहाँ ये जो सर्किट हमने यहाँ पे अभी ओपन ही रखा है, अब हम यहाँ पे पीस ऑफ आयरन रखेंगे, पीस ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे या आयरन, अल्युमिनियम और कॉपर, जो भी हो वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आयरन नेल रखा, ये जो आयरन नेल मेरे हाथ में है ये मैंने यहाँ पे रखा, इसको कनेक्ट किया। जो ही इसको कनेक्ट किया मैंने, यहाँ से ये बल्ब जो है ये ग्लो हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ये मतलब आयरन है, मैंने नेल ही फिलहाल लिया है यहाँ से एग्जांपल, तो आपको इससे पता चला कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये